नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। शुक्रवार को बंगाल राज्य सरकार की ओर से एक निर्देशिका जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत 1 तारीख से राज्य के सभी जगह पर सुबह 7 बजे से 10 बजे एवं दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक दुकानें खुले रहेंगे। कुल्टी क्षेत्र में भी सामान्य लॉकडाउन का असर देखने को मिला। इसी के तहत शनिवार को कुल्टी क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर सरकार के निर्देश को पालन करते हुए सुबह 10 बजे के बाद सभी दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी है। शमशान में लाश गिरने के बाद बोले पप्पू यादव, नेताओं को यहीं जला देना चाहिए। शनिवार को पप्पू यादव बांसघाट के विद्युत सौदागृह पहुंच गए और जान जोखिम में डालकर कोरोना संक्रमित लाशों की गिनती करने लगे। पप्पू यादव के मुताबिक इस सौदागृह में 6400 रखे गए हैं। पप्पू यादव ने कहा कि जब उन्होंने श्मशान में जलने वाले संक्रमित मरीजों के आंकड़े के बारे में पता किया तो औसतन दर 60 से 70 रही, लेकिन श्मशान घाटों के सरकारी आंकड़े 22 से 25 लोगों की कोरोना से मौत होने की पुष्टि करता है। अरे इधर आ जाइए सर। जैसे 32,000 रुपया। चलिए चलिए मान जाइए, 32,000 चलिए मान जाइए। अरे बाबू अरे हम लोग गरीब से पैसा नहीं लेते हैं। लाइव कर दो, पीएम आदमी को फीड कर दो। किसी में बढ़ता है गरीब के लहा, पैसा नहीं लेता है, नहीं देता। आप जिनसे लेना हो लुटेरों को दीजिए, मुझको आपत्ति यहाँ से वहाँ पॉजिटिव है जिसको हम चिमकी वाला को न चलाते। पत्नी में पूरा पटना में कहीं कोई बोलता है हम देंगे रजिस्टर लाइए। हाँ सर आइए। यही दफना देना चाहिए सारे नेताओं को। यही इसी शब्द घर में जब मरने की जरूरत है, रावणों को जला दो। ये बारात निकली है क्या? 64 अभी तक हो चुके हैं और जबकि इसमें एंट्री नहीं हुई आदमी एक दिन में। नहीं अभी एंट्री नहीं है। 64 में अभी बाहर वालों की एंट्री नहीं है अभी तक। क्या बच गया है जरा सा ये बता दीजिए ना। नहीं कुछ बचा है, किसको आप बचा रहे हैं? झोपड़ी से लेकर के सचिवालय तक और अस्पताल से लेकर के घर तक और घर से शमशान तक। ना डेक्सोना, ना जीवन रक्षक दवाई, ना विटामिन सी और ना ही ऑक्सीजन। और दाह संस्कार में भी सभी जगह आज सुबह आपने देखा 6,000 से 10,000 रुपया वहां ले रहे और 48 लाख से मैंने आपको गिन के दिखाया।
धनबाद जिला अंतर्गत द्वारिकादास जलान मेमोरियल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शनिवार को मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि कोविड रिपोर्ट के नाम पर अस्पताल की ओर से अवैध वसूली की गई। बताते चले कि कुमारधुबी के रहने वाले 45 साल के संजय सिंह को 26 अप्रैल को भर्ती कराया गया था। इस दौरान कोविड और अन्य जांच के लिए अस्पताल ने रुपए भी लिए। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की ओर से जांच के नाम पर पैसे भी लिए गए, लेकिन जांच नहीं की गई। कोविड की जांच कराने के नाम पर आजकल कहते हुए टाल मटोल की गई। आज मरीज की अचानक मौत हो जाने के बाद अस्पताल से जांच रिपोर्ट मांगी जा रही है, लेकिन अस्पताल जांच रिपोर्ट नहीं दे रहा है। ऊपर से सभी डॉक्टर अस्पताल से फरार हैं। यहाँ पे कि पैसा 26 के रात में हम अपने पेशेंट को एडमिट किए हैं। सब स्लिप लाई दिखा देते हैं। 26 के रात में अपने पेशेंट को एडमिट किए हैं। सारा जांच के पैसा जमा ले लिया कि इनको कोविड है, इसे बता के सारा देखिए, सारा जांच का रिपोर्ट है देखिए। और जांच ये लोग कुछ भी नहीं, हम दिखा दे रहे हैं। अभी हमको बॉडी ले जाना है तो रिपोर्ट मांग रहे हैं सब, तो कोई भी जांच नहीं किए। इलाज कैसे करें? यहाँ किस ग्राउंड पे आप इलाज देखिए, यहाँ पे HRCT एक नाम का जांच है जो कोविड का स्पेशल जांच होता है, HRCT। ठीक, इन लोग हमसे देखिए डेट देख लीजिए कब इन लोग करवाया है। डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे 27/4/2000 सुबह में 3:30 बजे। ठीक, 3:30 बजे इन लोग जाँच करवाया। और आज कितना तारीख है? 1 तारीख है। 1 तारीख तक ना इन लोग जांच किया है, ना इन लोग रिपोर्ट बनाया है, और मेरा पेशेंट का डेथ हो गया। कोविड का 27 कोविड का देखिए, हम कोविड का दिखा रहे हैं। कोविड का पैसा जमा किए, देखिए अलग जांच का सब पर्ची है। ये देखिए कोविड का आप देखिए 28 को जमा हम किए हैं। 28 को तो सुबह इन लोग बोला कि हम लोग 28 को 29 को कर देंगे कोविड चेक। हमने ठीक है 29 को आप कर दीजिएगा। और आज 1 तारीख है, ना टेस्ट हुआ है, ना रिपोर्ट आया है, और इन लोग कोविड का दवा चला करके मेरा पेशेंट का जान ले लिया। कटिहार जिले के बारसोई थाना क्षेत्र के कचना ओपी अंतर्गत बिघोर हाट बाजार में भीड़ को हटाने गई पुलिस पर पथराव किया गया। भीड़ को हटाने गई पुलिस की टीम पर पथराव किया गया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिघोर गांव में हाट बाजार लगाया गया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की भीड़ थी, जिससे कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा था। सूचना पर पुलिस वहां भीड़ हटाने गई थी, तभी बाजार में मौजूद सैकड़ों लोग उग्र हो गए और पुलिस गाड़ी पर ही पथराव शुरू कर दिया। पत्थरबाजों के इस हमले में जहां 2 पुलिसकर्मी घायल हैं, वहीं पुलिस की गाड़ी भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। इस मामले को लेकर 300 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। कुल्टी के वार्ड नंबर 103 बिरला रोड स्थित दुर्गा मंदिर में कोरोना महामारी को रोकने के लिए स्थानीय पूर्व पार्षद साधन पाल के नेतृत्व में मां दुर्गा के मंदिर में 24 घंटा तक चलने वाले यज्ञ, हवन तथा पूजा पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर निगम के वार्ड नंबर 103 के पूर्व पार्षद साधन पाल ने बताया कि इस समय पूरा देश बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है।
इस कोरोना महामारी से भगवान ही सभी की रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रविवार को विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार कुल्टी से भाजपा विधायक के लिए चुनाव लड़े। उनके चुनाव में भारी बहुमतों से जीत की कामना करते हुए इस अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। ओम ऐं ह्रीं चामुण्डाय विचेभ्यो स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं चामुण्डाय विचेभ्यो स्वाहा। যজ্ঞ করলাম। যজ্ঞের উদ্দেশ্য দুটো কারণ। প্রথম কারণ হচ্ছে যে কোভিড যে করোনা যে মহামারী একটা যে বিমারি ভারতবর্ষ ব্যাপী যে গোটা এলাকায় গ্রাস করেছে, যে মৃত্যুর মিছিল চলছে, এই মৃত্যুর মিছিল থেকে যেমন আমরা রক্ষা পাই, সেই রক্ষার জন্যে আমরা মা দুর্গা কালী মন্দিরে আমরা প্রার্থনা করলাম যে কারু যেমন মা বাবা ছেলে কারু যেমন কল না উজাড়ে যায়, যেমন করোনাতে আমরা মুক্ত করতে পারি। আর দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে আমাদের কুলটির বিধানসভার প্রার্থী ডাক্তার অজয় কুমার পোদ্দার জন্য যজ্ঞ চালু করেছি। কাল পর্যন্ত আজ থেকে শুরু হয়েছে, যতক্ষণ না কাল পর্যন্ত মানে রেজাল্ট না আসা পর্যন্ত আমরা ততক্ষণ না পর্যন্ত যজ্ঞ চালিয়ে যাব। डीबीसी श्रमिक यूनियन कार्यालय मैथन शाखा के प्रांगण में मजदूर दिवस मनाया गया। डीबीसी श्रमिक यूनियन मैथन शाखा के अध्यक्ष कॉमरेड के त्रिपाठी ने झंडोत्तोलन किया। इसके बाद शहीद स्मारक पर सभी सदस्यों ने फूल माला चढ़ाया एवं शहीदों की याद में 1 मिनट का मौन धारण किया। इसके बाद झारखंड राज्य सीटू के सदस्य संतोष घोष ने श्रम कानून में मालिक पक्षीय संशोधन एवं चारों नया श्रम कोड के विरोध में अपना वक्तव्य रखे। पेंशनर्स फोरम मैथन शाखा के सचिव जी राम, श्रमिक यूनियन के सचिव निशित मुखर्जी ने मई दिवस के बारे में जानकारी दी। हमारा मूल लड़ाई जो है ये श्रम कानून का खिलाफ है। हमारा देश जब आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेज का जमाना में हम लोग ने जो है श्रम कानूनों को अदा किया, श्रम कानूनों को अर्जित किया। आज हमारा अर्जित अधिकार जो है मालिक पक्षीय श्रम कानून में संशोधन, नया चारों श्रम कोड को जरिया में हिंदुस्तान का तमाम श्रमिकों को जो है गुलाम बनाने का ओर ले जा रहा है ये वर्तमान केंद्रीय सरकार। इसलिए सामने लड़ाई जो है ये बहुत ही तगड़ा लड़ाई है। ये सरकार मजदूरों को जो है गुलामी से छुटकारा पाने का लड़ाई है, सरकार को पीछे धकेलने का लड़ाई है। ये कोरोना विधि खत्म होने का बाद हम लोग ने जो है इस लड़ाई को और आगे ले जाएंगे, यही शपथ लेते हुए आज जो है हम लोग मई दिवस का कार्यक्रम मना रहा है। धनबाद जिला अंतर्गत बागमाड़ा के लोहपट्टी मोड़ के नजदीक दुगदा सड़क मार्ग पर एक पिकअप वैन पलट गई। वैन में शराब लोड थी, जिसके बाद वैन में लोड शराब नीचे बिखर गई। पुलिस के पहुंचने तक कई लोग शराब लेकर 9-11 भी हो गए। सूचना मिलने के बाद मौदा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। शराब समेत पिकअप वैन को जब्त कर थाना ले आई। वाहन में सवार सभी लोग मौके से फरार हो गए। मौदा थाना के एसआई मंगल पूर्ति ने बताया कि प्लाई बोर्ड की लकड़ी लेकर वैन दुगदा की ओर जा रही थी। इस दौरान अनियंत्रित होकर पलट गई। एएसआई ने बताया कि वाहन में दिखावे के लिए प्लाई लकड़ी लोड थी, लेकिन इस लकड़ी के बीच विदेशी शराब की कई पेटियां रखी गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाड़ी हमको बाद में पता चला कि वहाँ पर गाड़ी तो पलटी हुआ है, उसमें है प्लाई से लोड किया हुआ है। उसी के अनुसार हम लोग आए यहाँ तो देख रहे कि किसी का को ताला खुले तो उसमें एमडी ने मैकडोनल्ड्स वगैरह कुछ दारू उसमें छिपा के लेके जा रहा था जी। वही है। कहाँ से आ रहा है, कुछ जानकारी भी ना सर? वो जानकारी नहीं था, कोई मालिक सब नहीं था।
पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के फूल पहाड़ी गांव में आम तोड़ने के विवाद में छुट्टी पर आए जैप के जवान ने एक बच्चे को गोली मार दी। उसमें उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उसके द्वारा चलाई गई दूसरी गोली लगने से वहां मौजूद एक व्यक्ति घायल हो गया। वहीं बाद में जैप जवान ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक फूल पहाड़ी गांव का मन्नू केवट अपने रिश्तेदार के बागान में लगाए गए पेड़ से आम तोड़ रहा था और इसी बीच आम तोड़ने को लेकर जैप के हवलदार बिरजू केवट के साथ उसका विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद इतना बढ़ गया कि बिरजू ने बंदूक निकालकर 2 राउंड गोली चला दी, जिसमें गोली लगने से 13 वर्षीय मन्नू केवट की मौत हो गई, जबकि वहां मौजूद एक व्यक्ति बास्की केवट गोली लगने से जख्मी हो गया। घटना के बाद बिरजू ने खुद पर भी गोली चला ली, जिससे उसकी भी मौत हो गई। ना हुआ सुबह से वो बिरजू केवट सर वही पूरा पत्थर मार रहा था घर में सर, वही पुलिस है ना वही। अच्छा, वही सब बोले सुबह से कौन मार रहा, सुबह सुबह 3, 4, 5 बार मारने, वही बोले इसलिए झगड़ा हो गया। हमको बोला मछली पकड़ रहे थे, मछली पकड़ के बोला है कि ये वो झगड़ा हो रहा है, तो ये बोले क्यों इसे कर रहा है, उसको बोले में नाम दर के नहीं बोले सर हम, लेकिन वही मारपीट करने लगा घर आके। आज तक के एंकर रोहित सरदाना के निधन पर आसनसोल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से बड़ाकर स्थित अग्रसेन भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित पत्रकारों और सामाजिक संगठनों ने अपने अपने विचार रखते हुए कहा कि रोहित सरदाना एक निर्भीक एंकर थे। उनके प्रश्नों से बड़े बड़े नेताओं का पसीना निकलता था। ऐसे युवा एंकर के निधन से हम सभी दुखित हैं। तो आज पूरा देश उनके निधन से स्तब्ध है। रोहित सरदाना 41 वर्ष के एक युवा पत्रकार थे, कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते थे। इन्होंने सहारा टीवी में काम किया, ईटीवी में काम किया, जी टीवी में 2017 में काम किया, फिर आज तक में ताल ठोकर में उन्होंने उन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2018 में। एक कम उम्र के ऐसे पत्रकार जो राष्ट्रीय फलक पर, मैं उनसे ज़्यादा उम्र का हूँ, मेरी उम्र उनसे 7-8 साल अधिक है, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया जो एक युवा पत्रकार पहुंच पाया। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।